नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली के बाद इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 25 अंकों के आसपास की बढ़त है निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक एक बार लेकर आए कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक के अंदर प्रेशर है। HDFC बैंक के Q3 अपडेट और उसके बाद हायर लेवल से वहाँ बिकवाली निफ्टी बैंक के अंदर प्रिवेल करते हुए करीब डे लो पर ये कामकाज कर रहा है। तो प्रेशर निफ्टी बैंक में है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है आज, और साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप तो और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर हैं कि एडवांसेस और डिक्लाइंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर भी एडवांसेस आज बेटर साइड पर हैं। 1700-1750 शेयर तेजी में है। 1355 शेयर करीब बिकवाली के साथ अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर के तौर पर भी आज मेजरली इधर हेवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लाइटली, या फिर IT, क्योंकि इन्फोसिस TCS दोनों लगातार बिकवाली के बाद आज पुल बैक मोड में है। रिलायंस 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है और एक्सिस बैंक करीब 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। बिकवाली है HDFC बैंक में, वो अपडेट के बाद ITC में प्रॉफिट टेकिंग, सन फार्मा और कोटक कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई पड़ेगी। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और शिवांगी मैम से हम बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, ऑप्शंस पर, और साथ एक्सेस ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देखेंगे। 21,700, 21,800 और 21,900 इन जोन्स के अंदर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है। निफ्टी पुट में करीब 19,650, 600 और 500 के जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी है। तो एक लैक लस्टर मूवमेंट मार्केट में और एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज जो कि इन नंबर से एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक क्योंकि बिकवाली वहाँ ज़्यादा है तो 48,200, 48,100, 48,000 के जोन्स में कॉल पुट राइटर्स हैं, और ऊपर 48,100, 48,200, 48,300 के आसपास की मेजरली कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो प्रेशर के बाद यहाँ पर भी सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। हीट मैप के लिहाज से जो सिचुएशंस हैं वो बियरिश साइड पर हैं। डिस्पाइट कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी है, एडवांसेस तेज हैं, लेकिन F&O साइड पर शेयर जो है वो बियरिश है। रादर आप कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो है। लॉन्ग साइड पर करीब 58 शेयर हैं, 14 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, और बाकी जहां लॉन्ग्स बन रहे हैं उसमें इंडस टावर है 6% ऊपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज नया माइलस्टोन 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार, और एकल फाइनेंशियल लंबे अंतराल के बाद वापस तेजी आई है। इन्फो एज और अपोलो टायर कुछ और ऐसे नाम जो कि 2.5-3% ऊपर हैं। अदानी पोर्ट 3% की तेजी है। शॉर्ट कवरिंग कल भी थी यहाँ पर और आज भी शॉर्ट कवरिंग प्रिवेल कर रही है। संवर्धना मदरसन 1.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, डालमिया भारत और आदित्य बिरला कैपिटल 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। शॉर्ट बिल्डअप है बंधन बैंक में, श्री सीमेंट में, AB फैशन में, आरती इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे एक अच्छे अपमूव रिसेंटली देखे थे। न्यूज़ फ्लोज के बीच में चंबल फर्टिलाइजर 2.5% नीचे, GNFC करीब 3-3.5% नीचे, डेल्टा कॉप नंबर से पहले 2.5% नीचे, और जी एंटरटेनमेंट और इंडिया सीमेंट करीब 2% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि बाजार आज रेंज में ही कामकाज कर रहा है। कल मतलब फर्स्ट हाफ तेज था, फिर एक बिकवाली और उसके बाद एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सुमित जी। हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक सपोर्ट जोन्स पे ज़रूर एक बाइंग देखने को मिल रही है, पर देन अगेन अपसाइड थोड़े बहुत कैप नज़र आ रहे हैं फॉलो अप ना होने के कारण अपसाइड पे। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह निफ्टी ने एक पॉजिटिव ओपनिंग दिया, 750 के आसपास जाने की पूरी कोशिश थी, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़े बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है और सपोर्ट फिर भी इंटैक्ट है। तो हम 21,550 के एक सपोर्ट को एक क्रूशियल लेवल मानते हुए चलेंगे यहाँ से, और अपसाइड जो है 21,750 पे थोड़े कॉल राइटर्स ज़रूर बैठे हैं, पर अपसाइड नेक्स्ट 21,850 और फिर 22,000 तक के लेवल्स बनते हुए दिख सकते हैं 21,550 के एक सपोर्ट के साथ। तो कोई भी बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति जो है स्ट्रैटेजी वो अप्लाई करने की पूरी एडवाइस रहेगी। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे एक ये अच्छी रिफ्रेशिंग चीज़ है कि कल जो है बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म किया था ब्रॉडर मार्केट को, और आज जो है अपमूव ज़रूर थोड़ा बहुत कैप नज़र आ रहा है इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट, बट देन अगेन जो अपसाइड है वो 48,000
300 और फिर 48,500 तक के नज़र आते हुए दिख रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, और 47,750 के एक क्रूशल सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है और हायर जोन्स पे प्रॉफिट बुकिंग रूल आउट नहीं हो कर सकता है ऑब्वियसली। एंड इंडिया विक्स जो है वो अब काफ़ी नीचे होवर कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे हफ्ते वो राइज करके वापस हम इसमें थोड़ी बहुत डिक्लाइंस देखने को मिल रही है, तो जो मोमेंटम है वो क्लियरली लॉस्ट है। 13 के नीचे अभी होवर करते हुए दिख रहा है, तो मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है, इसलिए जो है रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड रहेगी। समझ सकता हूँ मैम, आज फ्राइडे है तो आपको जल्दी होगी इवनिंग की, लेकिन अभी फ़िलहाल दोपहर है, तो आप किसी भी डिप में खरीदारी करेंगे निफ्टी बैंक को लेकर, ये रणनीति आपको शिवांगी मैम बोल रही हैं, जहाँ पर आप निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो एनी फॉल आप बाय करेंगे 21,850 निफ्टी के लिए, टारगेट्स रहेंगे 21,550 के स्टॉप के साथ, और निफ्टी बैंक भी लॉन्ग साइड पे रहेगा किसी भी गिरावट में, वहाँ पर भी आप जो खरीदारी करेंगे 48,000 के जोन्स के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेज़ी देख रहे हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? जी, ऐसे बाज़ार में जहाँ थोड़े कोई भी डिक्लाइंस के बाद ख़रीदारी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट कॉल तो मेरे यहाँ पे रडार पे नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी को भी हमने देखा है कि जो 21,500 का लेवल जो है वो उसका एक 38.5% का की रिट्रेसमेंट लेवल है। तो कुल मिला के सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी पॉजिटिव है, तो यहाँ मेरा पहला पिक जो रहेगा वो है ONGC पे। स्टॉक जो है काफ़ी एक अच्छा अपमूव दिखाया है पिछले 3 दिनों में, और मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है एक तैयारी करते हुए दिख रहा है अपमूव के लिए। वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है एक नैरो रेंज का, तो यहाँ पे जो अपमूव है वो 225 तक एक्सटेंड होते हुए दिखती है 212 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है गोदरेज CP पे। ये स्टॉक जो है अब फ्लेवर में आते हुए दिख रहा है पूरा सेक्टर इनफैक्ट, और ये स्टॉक जो है पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ कामकाज कर रहा है। RSI जो है वो पूरे एक वर्टिकल अपवर्ड स्लोपिंग एक ट्रेजेक्ट्री में काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा जो है अपमूव आप देखोगे। डेली फ्रेम में भी इसका चार्ट जो है हायर लोज बनाते हुए दिख रहा है, सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर है इसका, तो यहाँ पे जो है तेज़ी 1270 तक के लिए लगते हुए दिख रही है 1195 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर करीब 1219 1220 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, ये पहला नाम है। और दूसरा नाम है ONGC का, 225 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 212 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर के लिए 1270 के टारगेट्स रहेंगे, 1195 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, आपने PSU की बात की है, तो पहला नाम तो आज HAL जहन में आता है, बढ़िया तेज़ी में है, 3000 पार हुआ है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग अपमूव में स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों के लोअर हाइस को निगेट करते हुए दिख रहा है स्टॉक, और अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के तेज़ी जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, पर ये शॉर्ट कवरिंग मूव है तो शॉर्ट लिव्ड होने की संभावना भी हो सकती है। तो 2710 के इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और 2575 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। जी, एक बारी मन्नापुरम को और देखिए, एक स्पाइक आया है स्टॉक में, और डे हाई पर ये ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सडन स्पाइक के साथ डे हाई पर मन्नापुरम पहुंचा है, 2.5% की तेजी है, 180 के जोन्स में है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी, मन्नापुरम जो है काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एग्जैक्टली एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और पिछला जो एक हर्डल हुआ करता था इसका जो 177 का, उसको सरपास करके अच्छी तरह से अब स्टॉक ने एक कल भी क्लोजिंग दी और आज भी एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, और पूरे ही इस सेक्टर में जो है इसका टेलविंड मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है 188 के, और 176 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें।
188 के टारगेट्स के लिए आप लॉक जाएंगे, 176 एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, मैंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूछा था, आपने HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर बता दिया, तो HAL को लेकर आपकी राय क्या है? जी माफ़ी चाहती हूँ। HAL की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हायर जोन्स से थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक जो है काफ़ी एक अच्छा रैली दिखा चुका है। इसी हफ्ते हमने देखा है कि 7% के आसपास स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिला था। तो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, पर हम थोड़े डिप्स का वेट कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। नेक्स्ट ऑफकोर्स जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है 3100 के, पर ऑफ कोर्स थोड़े बहुत डिप्स का हम वेट करें, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी ब्रेकआउट के बाद अच्छा एक मूव आया है 2 दिन का, और इस स्टॉक का एक थोड़ा बहुत नेचर भी रहता है कि ये एक ब्रेकआउट के बाद थोड़े बहुत पॉज लेता है। तो एक वेट एंड वॉच करें और थोड़े भी कोई भी डिप्स में हम इसको यूटिलाइज करें बाइंग के लिए। ओके, तो किसी भी गिरावट का इस्तेमाल करके आप HAL में खरीदारी कर सकते हैं, और आमतौर पे इसमें हाँ ये बात सही है कि तेज़ी आती है, तेज़ी के बाद पॉज लेता है, एक डिप लेता है और डिप के बाद वापस बाइंग शुरू हो जाती है। आज शिवांगी मैम IT स्पेस में खरीदारी है, इनफैक्ट 2-3 दिन से लार्ज कैप टूट रहा था लेकिन वापस पुल बैक आया है। आज TCS तेज़ी में है, इन्फोसिस टॉप गेनर्स में शुमार है, विप्रो में खरीदारी है, मिड कैप IT भी अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा है। कुछ नाम आप मेंशन करेंगे इसमें से? जी सुमित जी, IT की अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अब जो है गेन करते हुए ज़रूर दिख रहा है स्ट्रेंथ। इनफैक्ट आज सुबह से ही इन्फोसिस मेरे रडार पे था, पर आप देखोगे कि इन्फोसिस का जो एक हाई था 1538 का, वो सरपास करने में इसकी पूरी जान निकल जा रही है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो बाइंग है वो बरकरार है, पर फॉलो अप मिसिंग है, इसलिए थोड़े बहुत हम वापस देख रहे हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पूरे स्पेस में। तो मेरी ये राय रहेगी कि हम थोड़े सेक्टर शिफ्ट करें और जो मोमेंटम में है वो उसमें हम फोकस करें। IT स्टेबलाइज होते हुए ज़रूर दिख रहा है, तो थोड़े सेशंस के बाद जब स्टेबलाइज हो जाए तब हम इसमें एंटर करने की फिर चर्चा कर सकते हैं। ओके, आज इंडस टावर भी बढ़िया तेज़ी में 6% की तेज़ी है, अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं, 5% OI एडिशन है, और वो आइडिया के साथ इसमें भी अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो इंडस टावर की तेज़ी को? जी इसमें एक काफ़ी अच्छा अपमूव है, और अभी नहीं पिछले 5 दिनों से ही हम इसमें देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। पूरा हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है स्क्यूड है वॉल्यूम्स के साथ, तो यहाँ पे बिल्कुल ये कंटिन्यू होते हुए दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 236 और फिर 240 तक के लिए लेवल्स, 2 टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। 225 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें इस स्टॉक में। 225 का एक सपोर्ट लेके आप स्टॉक को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। न्यूज़ फ्लोज भी हैं, बज़ भी हैं जिनके बीच में स्टॉक चल रहा है, लेकिन अदरवाइज भी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। IT में एक आउट परफॉर्मेंस आज ओरेकल में आई है, बहुत लंबे समय के बाद ये 3-3.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। शिवांगी मैम, सेक्टर स्टेबल हो रहा है, बट ये थोड़ा सा अपमूव ले रहा है, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो मेरी राय रहेगी कि हम इसमें अगर ट्रेड करें तो प्लीज़ स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। 4500 का एक ज़रूर हर्डल है, उसको स्टॉक ने आज सरपास किया पर फिर होल्ड नहीं कर पाए वहाँ पे। तो मेरी ये मानना है कि 4500 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे फिर हम बाइंग साइड में एंटर करें, बिकॉज फिर जो है मोमेंटम क्लियरली एक अच्छा नज़र आते हुए दिखेगा। तो ओरेकल फाइनेंशियल 4476-75 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले FNO गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज़ ला रहा है FNO गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है, और 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर एंड ऑप्शन की बारीकियाँ सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएँ। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर भी आप आ सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और निफ्टी करीब 35 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में करीब 72 अंकों का उछाल है। निफ्टी बैंक
100 अंक नीचे सो फार कामकाज कर रहा है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। आज तो एटलीस्ट पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे रादर वो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस है, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है एंड स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ अब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है टाटा पावर। इस स्टॉक में एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है और कल के सेशन में और आज वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है वीकली फ्रेम में और पिछले 20 से 22 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है वॉल्यूम्स में। अपने एक प्रीवियस हर्डल जो है 346 का स्टॉक ने उसको आज सरपास किया है और यहाँ पे एक अच्छा होल्ड बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 345 के कॉल ऑप्शन में, 13 रुपए के आसपास इसको खरीदारी करें, 10 के स्टॉप लॉस और 18 के टारगेट्स के लिए। तो टाटा पावर जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, करीब 345 की कॉल, आप 14 रुपए के आसपास देख रहे हैं अभी इसको, 10 के अराउंड एक स्टॉप लेके आप इसे लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं और अप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। टाटा पावर में करीब 18 का एक टारगेट यहाँ पर आप खुलता हुआ देख सकते हैं। शिवांगी मैम, एक बार अपोलो टायर और देखिए, एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर रिडक्शन के साथ यहाँ पे बाइंग आ रही है, क्या करना चाहिए इसमें? जी, स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड है आज के सेशन में, बट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। एक अपने पिछले 6 दिनों के रेंज को निकाल नहीं पा रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 465 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे एक अच्छी मूव 480 तक के लिए बनते हुए दिखेगी। जी, तो 480 तक के अपमूव शायद यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जाने से पहले एक बार डेल्टा कॉप और देखिए, अच्छी अनवाइंडिंग है आज यहाँ पे, 2.5% के आसपास की बिकवाली है और नंबर से पहले ही बिकवाली है। सो क्या करें इसमें? जी, बिल्कुल ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, पर यहाँ पे काफ़ी हाईली वॉलेटाइल रहता है और स्टॉक जो है 160 के आसपास हमने देखा कि थोड़े बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग है, पुल बैक मूव नज़र आते हुए दिख सकता है। वेट एंड वॉच करें, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाते हुए ही काम करें। अपना एक जो 160 का वापस लेवल जो है रीटेस्ट कर सकता है। 149 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति रखने के लिए। तो बाजार पर आप राय सुन रहे थे शिवांगी मैम की और मार्केट्स को लेकर उनका टेक सुन रहे थे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हमारी खास पेशकश, क्योंकि अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होने जा रही है। तो अर्निंग सीजन में सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर में कौन कौन से शेयरों पर आप दांव लगाएंगे, क्या सुनना चाहेंगे आप जानकारों से, एक छोटे से ब्रेक के उस पार Q3 प्रीव्यू हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा।